हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जेएसएससी सीजीएल 2024 को मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है एंड यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपके री एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के फिराक में है आयोग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहेंगे इनिशियल जानकारी निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही साथ आपकी अगर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, अगर ऐसा देखा गया आयोग के द्वारा जो आज कमेटी बनाई गई है, और आप पहले भी यहाँ पर जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए 21 और 22 तारीख के डेट में, उसके बाद जब 2 दिन बाद यहाँ पे संज्ञान में अभ्यर्थी लेना चालू किए और अब जो है ये ब्रॉड लेवल पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक और कमेटी, लगभग हर दिन नया कमेटी ये लोग बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और जेएसएससी सीजीएल का इतना बड़ा एग्ज़ाम, वो भी सीजीएल लेवल का, और इस तरह से कंडक्ट करवाना काफ़ी ज़्यादा कहेंगे क्रिटिसाइज़ करने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीएम जी का यहाँ पे बयान देखने को मिला है। आप सभी लोगों ने ज़रूर से देखा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल करके, और शायद से अगर यहाँ पे अगर जो कमेटी बनाई गई है उसमें अगर पाया जाता है कि धांधली हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा। और ये तो साफ़ ही है कि यहाँ पर धांधली तो हुई है। यहाँ पे 40-40 लाख रुपए में सीट बिकी हुई है और इसके प्रमाण भी कई सारे अभ्यर्थी दे रहे हैं और इसके सत्यापन भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग अपने तरीके से कमेटी का गठन किए हैं। और अभी हाल ही में आप जान ही रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सभी अभ्यर्थी एक साथ जुट के यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन डेली का डेली किया जा रहा है, आप सभी साथी एक साथ जुट के यहाँ पर अपना मांग जरूर रखें। और डेफिनेटली अगर इस वीडियो में यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहीं ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आप समझ के चलिए, जो कट ऑफ आपकी एक रेंजिंग में बननी चाहिए वो कट ऑफ कहीं ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ कट ऑफ चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पेपर रद्द होना चाहिए और इसमें हम सभी मिलकर जब तक यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ट्रॉफ़ी नहीं ले आ सकते। ये बात आप भी जान रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होता है और कमेटी की रिपोर्ट में साफ किया जाता है कि किसी भी तरह की धांधली नहीं होती है, तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के जो स्कोर हो रहे हैं, कोई स्टूडेंट बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था 1 से 2 साल पहले, और उसके स्कोरिंग देखने को मिले। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट यहाँ पर स्कोरिंग जो है अच्छा कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन में बात करें तो 190 तक भी 190 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं अभ्यर्थी, ऐसा भी देखने को मिला है। तो एक ऑन एन एवरेज में रिव्यू देखा जाए तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है, लेकिन धांधली के चलते इतनी मेहनत उनकी ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये ऐसा कोई भी एग्ज़ाम किसी का राज्य का बचा ही नहीं हुआ है जहाँ पे धांधली ना हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अगर उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे होंगे तो हाल ही में पेपर 3 से 4 अधिकारी लेवल का ही एक पेपर कंडक्ट करवाया गया था। फरवरी माह में कंडक्ट करवाया गया था वो पेपर आरओ का। आप सभी लोग जान रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर कितना बड़ा पोस्ट होता है। उसमें भी यहाँ पर देखने को मिला है अभ्यर्थियों की बहुत बड़े लेवल की धांधली करी गई और 127 या 150 के अप्रॉक्स वहाँ पर टोटल वैकेंसी थी और दो चरणों में पेपर होती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने शोर उठाया, उसके बाद से उस पेपर को कैंसिल किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ऐसे ही डटे रहे तो यहाँ पे ये भी आपको मौका मिल सकता है और एक बार दोबारा से आयोग यहाँ पर कार्य कर सकता है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए धांधली तो हुई है, इसमें कोई बट नहीं है। अब आपको कुछ और भी रिकैप देते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा नीट का एग्ज़ाम हुआ था और उसका स्कैम देखने को मिला कि एक अभ्यर्थी का 580 नंबर आ रहा था और उसके जो है ऐड होके 680 नंबर के अप्रॉक्स पहुँच गया था। और एक अभ्यर्थी का 720 में 715, 719, 716 ऐसे नंबर आ रहे थे। तो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया गया उस चीज़ को लेके और फिर फाइनली उनको मानना पड़ा उस बात को। और फिर भी वो लोग जो है लगभग 16,000 कैंडिडेट का ही दोबारा से एग्ज़ाम लिए, बाकी सभी को उसी तरह से कहे कि तुम लोग अपना एडमिशन ले लो। अभी यहाँ पर हाल ही में आपके जस्ट सटे हुए राज्य, जिससे आपका राज्य अलग हुआ है, बिहार राज्य, उसी में देखने को मिला बीपीएससी टीआरई 3.0 का। आप में से भी कई सारे अभ्यर्थियों ने पेपर ज़रूर से दे रखा होगा। उसके भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे क्योंकि यहाँ पर बड़े लेवल की धांधली हुई और अभी फाइनली हाल ही में 2 मंथ पहले ही उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं। और आप सुनिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो रहा था तो उसको भी यहाँ पर कैंसिल किया गया। उसमें लाखों में सीट बिक चुकी थी और लाखों के पास पेपर होने से 2 घंटे पहले ही पेपर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं कोई भी राज्य इससे अछूत नहीं रहा है। सभी राज्य इसमें धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का हाल आप लोग जान ही रहे हैं और राजस्थान का भी हाल आप लोग जान ही रहे हैं। कुछ राज्य ही बचे हैं जिनमें जो है पेपर सही तरीके से कंडक्ट हो रहा है और वैसे भी झारखंड राज्य में वैकेंसी नहीं आती है और वैकेंसी आती है तो इस तरह का कारनामा देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे मोटे तौर पे एक्सपर्ट्स की राय माने तो कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है? अगर कमेटी की रिपोर्ट में साफ किया गया तो अब क्या ही किया जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी मांग को जारी रखिए और किसी भी तरह की हिंसा की भावना अपने अंदर ना लाएं।
अहिंसा के रास्ते पे चल के आप अपनी बात को रखेंगे, तभी आपका यहाँ पर वैल्यू होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है वो 21 सितंबर और 22 सितंबर के डेट में कुल 3 पालियों में पेपर का आयोजन करवाया गया है। हर प्रश्न पे 3 अंक दिए जा रहे हैं, इसी के साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग 1 का देखने को मिला है। और ये सारे प्रोसेस हैं और जल्द ही आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा कि पेपर रद्द हो चुका है। ये हमारे 2017 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 6 लाख से भी ज़्यादा आवेदन किए गए हैं और मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर कुछ धांधली वाले दुष्ट लड़के भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 40-40 रुपया फेंक कर यहाँ पर एक सीट एक ईमानदार अभ्यर्थी का हड़पना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें तो इस तरह के आपके कैटेगराइजेशन किया गया है, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस हैं और यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में नोटिफिकेशन में दे रखा है। और यहाँ पर अगर देखें तो पत्र संख्या 3 जो सामान्य ज्ञान है, इसमें अगर देखा जाए तो जो 21 तारीख की डेट वाला जीएस का पोर्शन था वो थोड़ा सा कहेंगे दोनों ही का टफ था, लेकिन थोड़ा सा आसान पेपर देखने को मिला है 21 तारीख के डेट में। तो अच्छा स्कोरिंग फर्स्ट शिफ्ट वाले भी कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा कहेंगे। और इसी के साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से आपका ये तो माइंड सेटअप होना ही चाहिए, इतने अंक से ज़्यादा लाएंगे तभी आपकी कॉपी कंसीडर की जाएगी। और ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बेस्ट स्कोर क्या रहने वाला है, देखिए यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और क्वेश्चन की संख्या अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कहा जा रहा है, अगर आपके 168 से लेकर 172 तक क्वेश्चन की बात की जा रही है, क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं ओवरऑल मिला के, तो आप बेस्ट पोजीशन में हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लें तो 160 से लेकर 162 तक एक बेस्ट रेंजिंग क्वेश्चन में रहने वाली है। ईबीसी का भी लगभग सेम जाएगा, बीसी का 2 क्वेश्चन और माइनस करके चलेगा। एससी कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं वो प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, जिनका भी 155 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे एसटी के साथी, तो जो भी एसटी के साथी हैं 140 क्वेश्चन एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है। और यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फीमेल में अपने में 4 क्वेश्चन माइनस करते हुए चलिए आपका बेस्ट स्कोरिंग वहाँ से पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके आंसर की रिलीज़ कर दिए गए, जो कि रिलीज़ नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हंगामा हो चुका था, ऑलरेडी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे आयोग के बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कंसिडर ही नहीं किया गया वहाँ पर और डायरेक्ट से जो है आंसर की रिलीज़ कर दी गई। अब आप लोग खुद सोचिएगा, अगर आप यहाँ पर खुद ऑफिसर होते और आप एक ईमानदार ऑफिसर होते तो कहीं ना कहीं आप तुरंत स्टैंड इस पे ले रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर ही भ्रष्ट हैं। अगर हम देखें तो अगर आपके अंदर खोट होगा तो ही आप वो खोट होने वाला कार्य करने देंगे, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप में दृढ़ हैं, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आप चाहेंगे कि आप ईमानदारी से ही कार्य करें और आप किसी भी तरह के ऐसे जो है वर्कर को ना एम्प्लॉय करें जो यहाँ पे गलत तरीके से आए। अगर ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर सीजीएल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या वो वहाँ पे उस पोस्ट पे पहुँच के अच्छा कार्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो 40 लाख पहले ही दे चुका है वो कहीं ना कहीं उस पद से वो 40 लाख से भी ज़्यादा कमाने की सोचेगा, वो सार्वजनिक कार्य करेगा ही नहीं, सामाजिक के पक्ष में कार्य करेगा ही नहीं। तो क्या ज़रूरत है ऐसे आयोग की और क्या ज़रूरत है ऐसे पेपर कंडक्ट करवाने की? कहीं ना कहीं आयोग को अपनी गलती यहाँ पर स्वीकार करनी चाहिए और सबके सामने जितने भी अभ्यर्थी दूर दूर से गए थे, अदर स्टेट से गए थे, सबके सामने यहाँ पर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, और दोबारा से यहाँ पर छात्र हित के लिए दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाए जाना चाहिए। इतना दूर दूर सेंटर जो है दिया गया था और अभ्यर्थी बेचारे इतना अच्छे से स्टडी किए, बहुत अच्छे अभ्यर्थियों से भी बात हुई जिनका जो है ओवरऑल स्कोरिंग बहुत ज़्यादा टॉप क्लास का देखने को मिला है, बिना एक भी % चीटिंग किए हुए। जो भी अभ्यर्थी 40 लाख दे के जो है आ रहे हैं वो अपने आप को शेर ना समझेंगे, कहीं ना कहीं कर्मा रिपीट होता है। आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन आपके बच्चों का फ्यूचर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कर्म है और कर्म वापस जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके जाने के सारी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल आपको कवर करके देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।